सभी आगंतुक महानुभावों जो प्रदर्शन आपके सम्मुख हो रहा है, प्राचीन युद्ध शास्त्र में कई प्रकार के युद्ध कलाओं का वर्णन मिलता है। उसमें से वैदिक पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति और सबसे सुरक्षित और हर समय कारगर, आपातकाल में साथ देने वाली, इसको युद्ध कहा गया है। इस प्रकार करना और बिना हथियार के ही आपातकाल में विपरीत परिस्थिति में शत्रु को किस प्रकार से नेस्तनाबूद करना है, उसके मर्म स्थलों पर बिना शस्त्र के ही वार करना, नासिका, जठर, सूर्य चक्र, आधुनिक युग में इसको कराटे भी कहते हैं। और यह अति आवश्यक विद्याओं और कलाओं में से एक है। प्राचीन गुरुकुलों में सभी विद्याओं के साथ साथ में युद्ध विद्या का भी अध्ययन कराया जाता था और हर प्रकार से शिक्षार्थियों को तैयार किया जाता था। स्वयंसेवक भी इन सारी विधाओं से परिचित होते हैं और किस प्रकार से शत्रु को अपने जिसको शारीरिक व्यवहार भी करते हैं और अपनी आवाज के द्वारा भयभीत करके उसको, जब प्राचीन समय में व्यक्ति जंगलों में रहता था तब अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, तब के रूप में इस विधा का भी परिचय कराया जाता है। और इसके साथ ही जब शत्रु अधिक हों तब सभी मोहरों पर एक साथ किस प्रकार से लड़ा जाता है। अपने शरीर के माध्यम से ही सभी दिशाओं में एक साथ रक्षात्मक रूप से प्रहार करना। महाभारत काल में चक्रव्यूह का नाम सभी ने सुना होगा और उसमें एक साथ कैसे वार करते हैं। कहा जाता है कि अभिमन्यु को आदि कला याद थी, इसलिए बलिदान देना पड़ा था। यह चारों दिशाओं से शत्रु को घेरना और नेस्तनाबूद करना, यह युद्ध की विशिष्ट विधा है। स्वस्थ, सावधान, 3, 4
स्वस्थ स्वस्थ वीरों के व्रत के गाने, ऋषियों के मंत्रों की वाणी, बलती सांस नस नस में, कदम कदम योगी गाता है, नई जवानी है बस में, महादेव के सर से ईश्वरन को थर्राने, कदम कदम पर मिल लगाते, वीरों के व्रत के गाने, हम को हाथ लगाकर संजीवन कर सकते हैं, मर्यादा बनकर असुरों का मर्दन कर सकते हैं, रामेश्वर की पूजा करके जल पर पत्थर तेराने, कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने, जरासंध चल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है, भीम क्रम प्रकटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है, संघ दक्ष उपविश। से आप चिकित्सक हैं और अपना जो राजगढ़ विभाग है दयाल जी प्रजापति, आप मूलतः निवासी खोखरे गांव के हैं। भी आपके सामने स्वयंसेवक बैठे हैं। हमारा ये शिविर इसका प्रतिवेदन है। शिविर को संपन्न करने के लिए हमारी टीम ने अथक प्रयास करते हुए ये बैठक हमारी इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारी पहली बैठक 14 दिसंबर 2024 को माचलपुर नगर में संपन्न हुई और उस बैठक में हमने तय किया कि हमें 200 स्वयंसेवक को इस बार शीत शिविर यानी कि संघ दर्शन करवाना है। तो हमारी 4 उपखंड है, चारों उपखंड में 15 मंडल है। 15 मंडलों की बैठकें तय की गई। 15 मंडलों की बैठकें 25 दिसंबर से 1-2 जनवरी तक ये बैठकें तय गई। इसके मध्य में बैठकें करनी थी। सभी बैठकें संपन्न हुई है और इसी बीच अधिक से अधिक स्वयंसेवक इस शीत शिविर में उपस्थित हो, इस हेतु हमने चिन्हित करके 24 विस्तारक निकाले गए, जो कि पूर्णकालिक 10 दिनों तक अपना घर छोड़ करके वो किसी हमारे जो 15 मंडल है उन 15 मंडलों में वो विस्तारक गए और विस्तारकों ने 15 मंडल के जो मंडल केंद्र है उसकी शाखा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं सभी गांवों में बैठकें की गई। उन बैठकों के माध्यम से हमारे बीच में जो स्वयंसेवक उपस्थित हैं वो इस प्रकार हैं।
कुल जो शीत शिविर में शिक्षार्थी जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं 165 स्वयंसेवक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 24 शिक्षक, ऐसा कुल मिलाकर के कुल संख्या 189 इस शीत शिविर में संख्या उपस्थित है। शिविर में जिन सज्जन वृंदों द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ, वर्ग स्थल के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्राह्मण गांव परिवार। हमारा काम किसी पर आक्रमण करना नहीं है, अपितु अपनी शक्ति और संगठन का है। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए हमें यह पवित्र कार्य करना चाहिए और अपनी उज्जवल संस्कृति की रक्षा कर उसकी वृद्धि करनी चाहिए। सामने क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम न रुकने को चले हैं, सूर्य के यदि पुत्र हैं तो, हम न हटने को चले हैं, सरित की यदि प्रेरणा तो, चरण अंगद ने रखा है आई से कोई उठाए, दहकता ज्वालामुखी आई से कोई बुझाए, मृत्यु की पी कर सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा, संकटों पर मात कर राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, त्रास के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे, स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंदू सारा, संकटों पर मात कर राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर राष्ट्र विजयी हो हमारा। एवं इस शिविर को संचालित करने वाले शिविर कारवा के रूप में उपस्थित श्री गोपाल जी जोशी एवं आज के इस
कि जहां पर शूल बिखरे हुए हैं, कांटे बिखरे हुए, उनको साफ करते हुए हम अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वही वास्तव में एक पथिक। नाव चलाने वाला वही जो धैर्य रखे, प्रतिकूल धाराओं में भी अपनी नाव को निकालने में धैर्य रखते हुए उस नाव को पार करा दे। उन्होंने कहा अगर उनको जीना है तो हम सबको क्या करना पड़ेगा? गरजना पड़ेगा, हमारी गर्जना करनी पड़ेगी। ये नहीं कि गधा खेलो पर हिंदू मत कहो, हिंदुओं को एक करना मेंढकों को तोलने के बराबर। इस प्रकार की जो एक प्रचलन था, बात बात में लोग कहते थे कि हम हिंदू क्या एक हो सकते हैं, उस हिंदू समाज का संगठन करने के लिए उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया और अपने संगठन तंत्र से। और वह संगठन तंत्र कौन सा? अपनी शाखा पद्धति। और उसी शाखा पद्धति का जो आपने प्रकट कार्यक्रम किया तो उसमें समता का प्रदर्शन अभी हमने किया। तो ये समता का प्रदर्शन हमको सिखाता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। साथ साथ चलो, कदम से कदम मिला करके चलो, मन से मन को मिला करके चलो। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस प्रकार ने देवताओं ने अपने भाग को प्राप्त किया उसी प्रकार हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये उस समता से हमको सिखाया। खेल खेल में कबड्डी से ये सिखाया कि अगर कबड्डी में खेलते खेलते मरते हैं तो जी भी सकते हैं ना, पुनर्जन्म। लाठियों का अभी हमने दंड का संचलन देखा तो कितनी हमारे लिए उपयोगी है। युद्ध का हमने यहाँ पर प्रदर्शन देखा कि बिना शस्त्र के भी हम अपना दुश्मन का प्रतिकार कर सकते हैं। इस प्रकार की एक पूरी संघ सृष्टि की रचना उन्होंने अपने रहते हुए की और उनके चिंतन और दर्शन ने और उनके संगठन तंत्र ने इतने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया कि एक दीप से जला दूसरा जलते दीप अनेक। अर्थात एक कार्यकर्ता से अनेक कार्यकर्ता जब अपना समय देकर के निकलने लगे तो ऐसे अनेकों संघ किरण को फैलाने के लिए अगणित मौन तपस्वी बन करके, साधक बन करके ऐसे कई दीप अन्य अन्य क्षेत्रों पर जाकर के अपने काम को खड़ा किया और व्यक्ति निर्माण के काम में लग गए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे अगर पृथ्वी पर कोई महत्वपूर्ण है तो वह है व्यक्ति। क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है वैसा परिवार बनता है, जैसा परिवार होता है वैसा समाज बनता है और जिस प्रकार का समाज होता है उसी प्रकार के राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमारे राष्ट्र का निर्माण अच्छा हो तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है। तो किस प्रकार का करना है? तो एक गीत आता है कि लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है और रचना गुण है यह शिखर संयोजना। अगर इन व्यक्तियों के मन के अंदर संस्कार स्थापित हो गए तो ये सबसे बड़ी गुणवत्ता का काम होगा। व्यक्ति के निर्माण में सबसे बड़ा काम है तो वह संस्कार। तो इस प्रकार के संस्कार युक्त लोग अगर खड़े होंगे तो वैसा ही समाज बनेगा, परिवार बनेगा, राष्ट्र बनेगा। और उसको करने के लिए एक शाखा उन्होंने प्रारंभ की और शाखाओं के माध्यम से अपने रहते हुए उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष जो अखंडित था, जो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, वहां तक संघ के कार्य को पहुंचाने का काम परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार। इन्हें 60 के दशक तक व्यक्तियों के निर्माण का काम करते करते जगह जगह ऐसे कार्यकर्ताओं को भेज करके और एक संघ को स्थापित करने का काम किया। और उसके बाद जो द्वितीय सरसंघचालक जिनका चित्र लगा हुआ है परम पूजनीय श्री गुरु जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता तो हैं लेकिन इनका नियोजन भी करना पड़ेगा। इनकी जो उपयोगिता है इसको कहां हम उपयोग कर सकते हैं, कहां पर इनको पहुंचा सकते हैं। तो जो संघ रूप में गंगा कुछ ना कुछ अच्छा दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। और उन्होंने इस परिवर्तन के लिए जो दूसरे हमारे सरसंघ चालक हुए जिन्होंने अपनी 33 वर्ष की अखंड साधना के माध्यम से जब परम पूजनीय श्री गुरु जी परम डॉक्टर हेडगेवार जी 21 जून 1940 को उनका देहावसान होता है, उनका निर्माण होता है, तब परम पूजनीय श्री गुरु जी द्वितीय सरसंघचालक बनते हैं और सन 1973 तक अखंड साधना के माध्यम से ऐसे विविध संगठनों की संरचना करते हैं। सभी क्षेत्रों में कोई क्षेत्र ना छूटे,
ऐसी व्यवस्थाओं के परिवर्तन के लिए फिर उन्होंने, जब ईसाई मिशनरियों का जहां पर दबाव बढ़ने लगा, ईसाई मिशनरीज के स्कूल खुलने लगे, धर्मांतर बढ़ने लगे, तब 1952 में विद्या भारती की स्थापना हुई। उसके बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय की। मजदूरों के बीच में अच्छा काम हो, उस समय वामपंथी जो हमारे जो यहाँ पर एक तरह से विष फैला रहे थे, मजदूरों में एक प्रकार से उनको उद्वेलित कर रहे थे, आंदोलित कर रहे थे कि यहाँ की औद्योगिक क्रांति रुक जाए। उस समय भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, और जिस समय वामपंथियों का नारा था, चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी हो, इस नारे को बदल करके भारतीय मजदूर संघ ने नारा दिया कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, यानी देश हित में काम करने वाला संगठन। ऐसे अनेक अनेक राजनीतिक क्षेत्र में, हमारी राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें स्थापित होना है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे संगठन खड़ा करा। ऐसे विभिन्न प्रकार के विविध संगठनों की संरचना कर करके और पूरे ऐसे व्यवस्था परिवर्तन का काम परम पूजनीय श्री गुरु जी ने करा है। तभी हम एक गीत की पंक्ति बोलते हैं कि भागीरथ के त्याग तपो से आई ऊपर गंगा धारा, संग रूप में बही जाह्नवी, माधव ने है सतत सवारा। हुए यहीं पर विकसित कितने, तट पर तीर्थ अनेक, उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल। और इतने में ही नहीं रुके, तो हमारा काम नगर तक, गांवों तक, सब दूर जाए। तो तृतीय सरसंघ चालक जी ने उस काम को करने के लिए, उस काम को गांव गांव में, नगर नगर में बढ़ाने के लिए इस प्रकार की एक शाखाओं की संरचना करी, इस शाखाओं का जाल फैलाया, जहां पर अनेक कार्यकर्ता स्थापित होते गए, कार्यकर्ताओं का निर्माण होता गया और बहुत सारे काम हमारे चलते गए। तो हमारे जितने भी सरसंघ चालक हुए, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में किस प्रकार से हम अपने इस संगठन को और इस राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके काम करें, इस प्रकार के काम को जब प्रारंभ किया, तो सभी सरसंघ चालकों ने इसका काम को प्रारंभ किया और सबने अपने अपने कालखंड में इस भारत माता को किस प्रकार से, जो हमारा पूर्व का जो हमारा अतीत है, जो वैभवशाली अतीत हमारा है, क्योंकि संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि में यही है कि हमारे उस अतीत को हम जानते हुए इस संघ की स्थापना हुई है, तो उसी स्थान पर हम पहुंचाएं। इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए पूरे एक व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन से आज संघ पूरे 100 वर्ष की अपने वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यानी उसकी 100 वर्ष की आयु इस बात हो चुकी है, शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो अब दायित्व तो और बढ़ता है। व्यवस्था परिवर्तन से हमें समाज परिवर्तन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज भी समाज में इस प्रकार की बहुत सारी ऐसे घटक है जो समाज में विद्वेष फैलाने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारे को समाज परिवर्तन की दिशा में बढ़ना है। तो समाज परिवर्तन के कौन से हमारे सिद्धांत है, कौन से ऐसे घटक है जिनसे हम समाज परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसे समाज परिवर्तन की दिशा में हमको बढ़ना है। क्योंकि समाज अगर परिवर्तित नहीं होगा तो निश्चित रूप से भारत में सारी चीजें रहेंगी, सब कुछ रहेगा। आर्थिक रूप से भी हम मजबूत हो जाएंगे, भौतिकता की चकाचौंध होगी, लेकिन जो हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन 4 पुरुषार्थों में केवल 2 पुरुषार्थ ही काम आएंगे। इसलिए हम गीत गाते हैं नहीं, अर्थ काम के पीछे नर सब भाग रहे अंधे अवकर, धर्म भाव से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी। अर्थात हम अपने जो 4 पुरुषार्थ में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थों पर चलकर के इस भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जो भारत होगा वो किस प्रकार से परम वैभव पर पहुंचेगा, तो ऐसे परिवर्तनों को करते हुए, हम समाज का परिवर्तन करते हुए हमें 5 परिवर्तन तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और वो 5 परिवर्तन कौन से हैं? तो 5 परिवर्तन सबसे बड़ा जो एक हमारा जो करना है वो है कुटुंब प्रबोधन, परिवार की जो हमारी रचना है, उस परिवार की रचना को हमें ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम जो देखते हैं, जिस प्रकार से अगर हम दृष्टि डालते हैं, तो किस प्रकार से आज परिवारों में टूटने का, परिवारों में आज किस प्रकार का एक वातावरण बना हुआ है
तो उस वातावरण को हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो हमें रामचरितमानस की ओर देखना पड़ेगा। रामचरितमानस जिसने पढ़ ली, समझ लो उसने परिवार को समझ लिया। तो हमारे जो परिवार में जो नाते रिश्ते हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाचा है, काका है, काकी है, सब ऐसे रिश्ते अब कहीं ना कहीं वह समाप्त प्राय होते जा रहे हैं। आज परिवार जो एक कुटुंब कहलाता था, जिसमें कहा जाता था कि एक कुटुंब पूरा, एक भरा पूरा परिवार जिसमें सारे रिश्ते नाते रहते थे, आज वह परिवार टूटते टूटते हम दो हमारे दो बस और कमरा 10 बाई 10 की एक सिद्धांत को लेकर के चलने लगे। और जब परिवार टूटता है तो समझ लो हम संस्कार की डोर से टूटते हैं। क्यों? क्योंकि एक पत्थर जब पर्वत से अलग होता है तो उस पत्थर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पेड़ जब पत्ते से गिरता है तो उसका अस्तित्व भी, पेड़ का भी, पत्ते का भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम परिवार से टूटते हैं तो संस्कारों से टूट जाते हैं। और परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारे माता पिता। इसीलिए हमारे यहाँ तो कहा नहीं कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। इस प्रकार का अपने परिवार की व्यवस्था, हमारे माता पिता के प्रति हमारा क्या भाव है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी आशुतोष मुखर्जी जब विदेश पढ़ने के लिए उनको ऑफर आया तो उन्होंने उस समय वहां का जो वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, उनको विदेश भेजने के लिए कहा। तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक मैं मेरी माँ से नहीं पूछूंगा तब तक मैं विदेश यात्रा के लिए नहीं जाऊंगा, पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर आप खो रहे हैं, किसको मिलता है यह अवसर? उन्होंने कहा विदेश जाने से बड़ा मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ की आज्ञा है। अब पढ़ना का भी उनका संस्मरण कि माँ बीमार है, ठीक हो जाएगी, अपनी पूरी पढ़ाई करके जाओ, परीक्षा दे करके जाओ। तब जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इस परीक्षा से बड़ी मेरी माँ है, वो मुझे मिल सकती है कि परीक्षा तो मैं बाद में दे लूंगी। तो इस प्रकार का भाव माँ के प्रति, और वास्तव में जो माँ होती है कुटुंब में वो सर्वोपरि होती है। एक उदाहरण है कि एक माँ का बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके अच्छा बिजनेस सर्विस जो भी वो करता था, अच्छा धन अर्जन करता, पर उसको लगा कि मुझे और धन अर्जन करना चाहिए। तो उनकी माँ कुछ कम पढ़ी लिखी थी, तो वो एक बार माँ के पास गया कि माँ मैं कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या करना चाहता है बेटा? तू कर सकता है, तेरे में जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग कर और कर। कि नहीं माँ तेरी आज्ञा मुझे चाहिए। कि बेटा मेरी तो आज्ञा है, लेकिन एक सीख भी है उसमें। कि वो क्या है? कि सीख यह है कि जब मैं प्रतिदिन तेरे कक्ष में जाती हूँ और जब सोता हुआ मिलता है तो मुझे बहुत आनंद आता है कि तू बहुत चैन की नींद सोया हुआ है। लेकिन तू कोई ऐसा काम करे और मैं तेरे कक्ष में जाऊं और तू मुझे जागता हुआ मिले, तो ऐसा काम मत कर। ये कितनी बड़ी सीख माँ ने दी, कितनी बड़ी सीख पिता अपने पुत्र को देता है कि जब पतंग उड़ती है तो पुत्र कहता है कि पिताजी इसको ढील दीजिए ना, आप बार बार इसको खींच क्यों रहे हैं? तो पिता समझाता है बेटा ये डोर से बंधी हुई है, अगर मैंने इसको ज्यादा ढील दी तो ये कहीं पर भी जाकर निर्जन मन में जाकर के गिर जाएगी, फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। या तो ये किसी पेड़ में उलझेगी या किसी खंबे में उलझेगी या किसी निर्जन जगह जाकर के गिरेगी। तो मैं इसलिए इसको जब लगता है कि इसको ढील अब नहीं देना चाहिए तब मैं खींचता हूं। इसी प्रकार बेटा जब हम तुम्हें डांटते हैं तो उसमें प्रेम होता है। तुम्हें लगता है कि हमारी डांट में तुम्हें दुख होता है, लेकिन उस डांट में प्रेम छुपा होता है, और वह प्रेम है संस्कारों की डोर। तो एक माँ और पिता, फिर सास और बहू का कितना अच्छा संबंध होना चाहिए। अभी मैं बैठा हुआ था तो यहाँ ब्राह्मण गांव में तो एक बहुत अच्छी विशेषता है, अभी बता रहे थे कि यहाँ पर तो जो पर घर से जो अन्य घर से जो अपने घर से आती है बहुएं, उनको भी अगर उसको पढ़ाई की इच्छा होती है तो पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी विशिष्टता है। और अपने यहाँ तो लिखा है, दशरथ जी कहते हैं जब पांचों उनके चारों पुत्रों की बहू आती है तो रामचरितमानस में शोभा ही है कि बधु लरिकन पर घर आई, राघव नयन पलक की नाई।
पर घर से जो वधुएं आई हैं, बहुएं आई हैं, वो पर घर से आई है, उनको इस प्रकार से रखना जैसे आंखों की रक्षा पल के करते हैं। अगर ये पलक ना हो तो आंखों की रक्षा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से सास और बहुओं का संबंध होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आज सास और बहुओं का संबंध क्या है। कितने सारे तलाक के जो केस आते हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो हमारे जो ये इस प्रकार का जो परिवार है, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार भी तो हम हैं। हमारे जो 5 ऋण है परिवार के, वो हमको पूरे करना चाहिए। सबसे पहला ऋण है ऋषि ऋण। वह ऋषि ऋण क्या है? वह ऋषि ऋण है कि हम हमारी जो संतति है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हमारी सारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, सारी मान्यताएं, परंपराएं हैं, उन सबको समझाएं, उन परंपराओं को और विकसित करवाएं, उन परंपराओं पर चलने का काम करवाएं। ये ऋषि ऋण है। इस ऋषि ऋण से हम मुक्त होते हैं। फिर समाज ऋण होता है कि समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, समाज को देने के लिए हमारे यहाँ क्या है। तो वो समाज ऋण है कि समाज में कोई अच्छा काम चलता है तो उस अच्छे काम के लिए क्या मेरे यहाँ गुल्लक रखी हुई है क्या, उसमें मैं पैसा डालता हूँ कि गौ सेवा के लिए मेरे पास है क्या, किसी छात्रावास के लिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे कुटुंब में कोई मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है ताकि मैं इस समाज ऋण को चुका सकूं। इस प्रकार के जो ऋण है। फिर राष्ट्र ऋण है। वो राष्ट्र ऋण कैसा? इस राष्ट्र के लिए मैं अपना कितना समर्पण कर सकता हूं। मैं अपने आसपास दीन दुखी बंधुओं को देख सकता हूं क्या? अपने यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि सेवा के लिए कहीं ऐसा कर लगता है कि राष्ट्र में जो चीज की आवश्यकता है उसको हमको पूरा करना है। तो ऐसा एक परिवार जो हमारे ऋण है, उन ऋण को पूरा करते हुए अगर परिवार आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो परिवार जब ही बढ़ेगा जब हम एक साथ रहेंगे। जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारा भोजन, हमारा भजन, हमारा मंगल संवाद हम सप्ताह में एक बार करते हैं क्या, परिवार में बैठ करके। अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाते हैं क्या? आज का बच्चा अगर उससे बात करोगे तो अंग्रेजी में पोएम सुना देगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, भगवान राम, कृष्ण के बारे में वो बता नहीं पाता। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कुटुंब के मुखिया का। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो जो घर का मुखिया है वो मुख के समान है, वो जैसा करेगा वैसे जो अंग है ये विकसित होते हैं। इसी प्रकार हमारा परिवार तभी विकसित होगा जो वहां का मुखिया अपने परिवार में एक एक परंपराओं का मान रखवाते हुए और आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने कहा कि परंपराओं का प्रवाह कभी न खंडित होगा, पुत्रों के बल से ही तो माँ का मस्तक मंडित होगा। तो ऐसी परंपराओं का सिखाने का काम कौन करेगा? जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा है, दादी है। दादी का बटुआ ही गायब हो चुका है। दादा दादी के पास बैठने का समय नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन उसके लिए भी समय निकालो, उनके साथ बैठो, उनके साथ जो उन्होंने अनुभव है उन अनुभवों को ध्यान करो, उन अनुभवों के साथ चलने का प्रयत्न करो। तो ऐसा एक हमारा परिवर्तन है कि किस प्रकार से हम अपने परिवार को संयुक्त रखें। अगर हम साथ साथ एक छत में नहीं रहते हैं लेकिन उसके बाद भी साथ साथ तो रह सकते हैं, कभी साप्ताहिक हम मिल सकते हैं, मंगल संवाद कर सकते हैं। इस प्रकार का अपना परिवार होना चाहिए। यह है पहला परिवर्तन। क्योंकि अगर परिवार ठीक है तो समाज भी ठीक होगा। और दूसरा परिवर्तन है जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो है हमारी समरसता, छुआछूत, सामाजिक समरसता। आज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ये जाति जनगणना, इस प्रकार के पूरे समाज को तोड़ना, किस प्रकार से जातियों में भेद करना, ऐसी जो षड्यंत्रकारी बातें चल रही हैं, इन षड्यंत्रकारी मान्यताओं को समाप्त करना, इन भावनाओं को समाप्त करना है कि कौन ऊंचा कौन नीचा, भ्रांति है सब धारणाएं तोड़ना होगी हमें सब ये षड्यंत्रकारी मान्यताएं। एक रक्त प्रवाह सब में एक ही आराधना, एक समता प्रेरणा है पंथ की नवचेतना। एक समता प्रेरणा है, सब में एक रक्त है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई हरिजन नहीं, कोई गिरिजन नहीं। हम सब इस भारत माँ के पुत्र हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। इस प्रकार का भाव, सामाजिक समरसता हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो रामचरितमानस में बताया है, रामचरितमानस को उठा करके देख लो। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहां पर भेद किया?
केवट की नाव में बैठे उसे गले लगाया, निषाद को गले लगाया, माता शबरी के बेर खाए, भगवान को मानते हैं, भगवान की मानेंगे नहीं, ये क्या भाव? अरे जब हम भगवान को मानते हैं तो भगवान की मानना भी चाहिए। जब तो चौपाई निकली है कि बेर नहीं का उसन कोई राम प्रताप, विषमता कोई सब जन करहु परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अरे आपस में काय का बेर? मत बेर करो, समताओं का विकास करो, अपने अंदर की जो भी खटास है उसको मिटाओ, अपने धर्म और अपने ज्ञान के माध्यम से एक अच्छे सतमार्ग पर चलने का काम करो, तभी यह संस्कृति और ये सनातन उच्च स्थान पर पहुंचेगा। रामचरितमानस में सब चौपाइयां है, लेकिन हम भगवान को मान रहे हैं, ग्रंथों को मानते हैं, पर ग्रंथ में लिखी हुई बात को हम मान नहीं रहे। इसलिए ये सामाजिक समरसता का जो आज छुआछूत का जो जहर है वो समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? तो हमारे आसपास के जो बंधु हैं, जिन्हें हम उस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से देखना बंद करना पड़ेगा। उनके यहाँ हमें जाना आना प्रारंभ करना पड़ेगा, उन्हें अपने यहाँ बुलाना प्रारंभ करो, उनके साथ एक हृदय से संबंध तो रखो, वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। और हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि गांव की जब बेटी होती थी उसका विवाह होता था तो पूरे गांव की बेटी है। आज भी परंपरा यहाँ तो होगी, मेरे ख्याल से निश्चित होगी, क्योंकि मैं जो जानता हूँ इस क्षेत्र कि गांव की बेटी की विवाह में, गांव के किसी भी कार्यक्रम में संपूर्ण गांव एक साथ होकर के चलता है। यह है सामाजिक समरसता। तो इस प्रकार की सामाजिक समरसता के माध्यम से हम अपने इस परिवर्तन करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और कैसा समाज बनाएंगे कि समतामय सारा समाज हो, ममतामय हो जीवन, इसी ध्येय को पूरा करने अर्पित कर दो तन मन धन। तो ऐसा सामाजिक समरसता हमारे घर में संत रविदास जी का चित्र हो, महर्षि वाल्मीकि जी का चित्र हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र हो। हमारे यहाँ अन्य चित्रों के साथ इन चित्रों का भी हमको मान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में रहते रहते बहुत सारा समर्पण किया। तो इस प्रकार से एक परिवर्तन सामाजिक समरसता है। और तीसरा परिवर्तन है पर्यावरण, जो आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या मेरा घर हरित घर है क्या? हाँ, मेरे घर में पूरा स्थान नहीं है कि मैं वहां बगीचा बना सकूं, लेकिन मैं हरित घर करने के लिए क्या वहां ऐसे ऐसे पौधे लगा करके मैं आसपास करता हूं? क्या मैं पर्यावरण के नाम पर जल का संरक्षण करता हूं? क्या व्यर्थ पानी तो नहीं बहता कहीं? मैं अपने घर को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहूंगा। मेरे घर प्लास्टिक नहीं आएगी, इसी प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहूंगा। क्या मैं मेरे जन्म दिवस पर एक पेड़ को गोद लूंगा, एक वृक्ष पौधा लगाऊंगा और उस पौधे को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसका रक्षण करूंगा? क्योंकि जब हमने कोरोना काल में देखा है कि जब ध्यान में आया कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण होती है, लोगों ने उस ऑक्सीजन के लिए क्या क्या नहीं, कितना पैसा वो देने के लिए तैयार थे। तो हमें इस पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारा कल बचेगा। तो हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, हमारा प्लास्टिक मुक्त गांव बनाना है। हमें जल का संरक्षण करना है। लाइट उतनी ही जलाएंगे जितनी आवश्यकता है, पेड़ लगाएंगे, हरा भरा करेंगे। इस प्रकार से इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे, क्योंकि पर्यावरण अगर शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। नहीं तो दिल्ली के बारे में हम सुनते हैं कि क्या हालत हो जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है। हम तो बहुत सुखी है कि इस सुंदर स्थान पर बैठे हैं, लेकिन उन नगरों में जाकर के देखो कि पर्यावरण, दूषित पर्यावरण के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति है। तो इस पर्यावरण की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो हमारा कर्तव्य है। कोलगेट उस मालिक का नाम है जिसकी पूरी जो उद्योग था वो नष्ट हो चुका था, लेकिन उन्होंने चर्च में जाकर के कहा कि अगर मैं बस उद्योग लगाता हूं तो वहां के पादरी ने कहा कि तुम ये जो मंदिर बनाने का काम करो और इसका जो आधा हिस्सा है चर्च में दान करो। तो आपका जो दिया हुआ पैसा, जो आप कोलगेट खरीद करके लाते हो, उस कोलगेट का पैसा ईसाई अपने धर्मांतरण में अपने हिंदू बंधुओं को, वनवासी बंधुओं को धर्मांतरित करने में करते हैं। लेकिन हमारे ध्यान में आता है मंजन, तो तुरंत कोलगेट। इसका ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ निर्मित हुई वस्तुएं कौन कौन सी है। जब हम हमारे यहाँ की निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे तब भारत की जीडीपी 33% थी, और आज भारत की अर्थव्यवस्था 8% से भी कम है।
जब संपूर्ण विश्व हमसे सामान लेता था, हमारी भाषा, भूषा, भोजा, भोजन, भजन सब दूर एक तरह से विशिष्टता को लिए हुए थे। नहीं तो मैं, आप बताइए, कहीं पे 56 भोग की थ्योरी है क्या किसी देश की? केवल एक भारत है जो 56 भोग अपने भगवान को लगाता है। कहीं के देश में सुना है वो 56 प्रकार के व्यंजन परोसते हैं? किसी उनके ईश्वर को देखा है मुकुट को सोने चांदी से लदे हुए? अपने यहाँ की भाषा इतनी उन्नत, अपने यहाँ की भाषाओं से वहां की भाषाओं का निर्माण हुआ, तो ऐसी भाषा, भूषा, भोजन, भजन हमारे यहाँ का कितना उन्नत था। तभी तो एक राजस्थान में एक लोकोक्ति चलती है कि जब दुनिया में मिनक जनाब और नांगा ऊंचा डोले है, तब भारत का टावरिया वेदरा मंत्र बोले। जब पूरी दुनिया नंगी घूमती थी, पेड़ों की छाल लपेट के घूमती थी और कुछ भी मार करके खाती थी, उस समय भारत का जो छोटा सा बच्चा भी वेदों के मंत्र बोलता था, अच्छा भोजन करता था, अच्छा भजन करता था, अच्छी भाषा बोलता था और अच्छी वेशभूषा पहनता था। इस प्रकार की हमारी स्वदेशी जीवन शैली थी और उस स्वदेशी जीवन शैली से संपूर्ण विश्व में हमारे यहां से सामान जाता था। संपूर्ण विश्व में हमारी जय जयकार होती थी, इसलिए हम 33% जीडीपी के चलते थे। हमारी स्थापत्य कला आज देख लो, हमारा विमान शास्त्र देख लो, हमारा गणित देख लो, हमारा ज्योतिष देख लो, हम कहां कम थे। लेकिन हम अपने स्वदेशी जीवन को भूल गए, पाश्चात्य की ओर बढ़ गए। उस पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़े, उसका परिणाम हुआ कि हम अब हमारी संस्कृति को भी ढूंढने लगे। तब एक कवि ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी कि संस्कृति और साहित्य को लग गया है कांटा, जैसे बूढ़े गाल पर कोई युवा मारे चाटा। युवा मारे चाटा रेंप पर क्या फैशन है, अंग उगाड़े कला, कहते हैं यही मेरा नेशा है। कौन पढ़े पुस्तकें यहाँ पर, समय सभी का फिक्स, कर्णप्रिय संगीत में भी घुसा दिया रिमिक्स, सभी के तनमन डोल रहे हैं, हम मन महसूस कर खड़े हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं, वो मतलब पाश्चात्य संस्कृति के लोग। इसलिए चेते जागे, छोड़े सारे नकली भेष, वरना ढूंढते रह जाएंगे कहां संस्कृति शेष। हमारी संस्कृति को ढूंढना पड़ेगा अगर हमने अपनी स्वदेशी जीवन शैली को नहीं अपनाया। और अगर हम हमारे भारत के निर्माण की उत्पादों को अगर हम संभालते हैं, संरक्षित करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आज हम भारत, हमको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता और उस राह पर हम बढ़ चुके हैं। आज का जो नेतृत्व है इस राह पर आगे बढ़ चुका है कि ये जो भारत में निर्मित होगी, उस भारत लोकल, वोकल फॉर लोकल, मतलब हमारे यहाँ की चीजों का हम अधिक से अधिक उपयोग करें। तो इसी स्वदेशी जीवन शैली को अपने को अपनाना पड़ेगा, अपने अतीत को पहचानते हुए अपनाना पड़ेगा। हम अटल जी, भारत रत्न अटल जी को मानते हैं, लेकिन अटल जी ने जो कविता की है उसको नहीं मानते हैं। अटल जी ने बोला नहीं, एक कविता उनकी सुनी हो गया कि हम अपने अतीत को जाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते खाने। ये जो पाश्चात्य संस्कृति की जो झूठी शिकार है, उसको जो शेरों का देश है, सिंह जिसके दांत एक छोटा सा बालक गिन लेता था, वो सिंह अगर क्या पाश्चात्य संस्कृति की झूठन खाने जाएगा? तो हम अपने अतीत को जाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारों में जलते हैं, एक हाथ में सृजन तो दूजे में प्रलय लिए चलते हैं। आंखों में विभो के सपने, पग में तूफानी सी गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न थमता, फिर आए जिसकी हिम्मत हो। उस राह पर हमको चलना है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देखे, जैसे इजराइल की ओर कोई आंख उठा करके नहीं देखता, क्योंकि वो अपने स्वदेशी जीवन को अपनाता है। जापान की तरफ कोई नहीं देखता, क्योंकि वो अपने यहाँ की बनी हुई चीजों का उपयोग करता है। अगर वहां पर कोई चीज उपयोग नहीं है, तो वहां का प्रत्येक नागरिक कहता है कि इस चीज को हमने छोड़ा। जब तक ये हमारे देश में उत्पादित नहीं होगी, तब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार का नागरिक बनना पड़ेगा, स्वदेशी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, हमारी भाषा को अपनाना पड़ेगा। आज हम अंग्रेजी की ओर दौड़ पड़े हैं। हम कॉन्वेंट को न जाने क्या समझते हैं। कॉन्वेंट का सीधा सीधा अर्थ है, अगर आप कभी गूगल पे जाओ तो ब्रिटेन में कॉन्वेंट का मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़के लड़की रहते थे, उनसे जो संतान पैदा होती थी, उनको उस अनाथालय में डालने वाले का नाम कॉन्वेंट है। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? गूगल सर्च करना, कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे लोगों को ब्रिटिश में ऐसे थी, तो उन बच्चों को कहाँ रखें? तो कॉन्वेंट में रखा जाता है। हम हमारी मातृभाषा, हम हिंदी में हस्ताक्षर क्यों नहीं करेंगे? हम बैंक में हमारा हस्ताक्षर हिंदी के होंगे, वरना जो ये उल्टी वाणी है नहीं अंग्रेजी। तो एक बहुत अच्छी, एक मालवी में एक बहुत अच्छा हास्य व्यंग है
कि एक लड़के को अंग्रेजी का भूत चढ़ा बचपन से ही, मैं तो अंग्रेजी पढ़ूंगा और अंग्रेजी पढ़ने और उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। अब वो हर बात अंग्रेजी में करे, गांव में आया तो अंग्रेजी में, तो गांव वालों ने की भैया हमारी भाषा में बात कर ले यार, क्यों अंग्रेजी में पटर पटर करता है। पर वो नहीं माने, वो तो जो बात हो अंग्रेजी में। तो किसी रहते नहीं गांव में जो समझदार लोग रहते हैं कि यार इस वाणी को मांडो कर दो यार, इसका विवाह कर दो तो सुधर जाएगा, इसकी पत्नी आएगी तो सुधार देगी। अब उसकी पत्नी आई तो वो भी बेचारी कम पढ़ी लिखी आई। अब वो जो कम पढ़ी लिखी आई तो वो भी नहीं समझा, उससे भी वही अंग्रेजी में चटर पटर। अब वो क्या हुआ कि बाहर काम करने के लिए गया और वहां पड़ा बीमार। अब बाहर कौन ध्यान रखे, तो गांव की याद आई, गांव आया। अब उसकी पत्नी से हर बात वो अंग्रेजी में ही मांगे, हर चीज को अंग्रेजी में मांगे, परेशान हो गए। अब वो इतना बीमार हो गया कि रात में उसने एक खटिया पकड़ ली। तो एक रात को उसके साथ एक घटना हुई, उसको लगी प्यास, घबराहट हुई होगी और वो चिल्लाया वाटर 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 वाटर। अब उसकी जो पत्नी थी उसे मालूम नहीं था कि वाटर मतलब क्या, और चिल्लाते चिल्लाते उसका देहावसान हो गया, मतलब उसका अंत हो गया। अब सब सुबह जब इकट्ठे हुए लोग आसपास इकट्ठे होते तो कुछ महिलाएं भी इकट्ठी होती, तो कुछ समझदार महिलाएं थी कि बेटा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ, एकदम से चला गया, क्या बोला, कुछ अंत में कुछ बोला क्या। तो कि हाँ चिल्लाए तो थे वाटर वाटर वाटर, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो एक वो पढ़ी हुई लड़की, पढ़ी लिखी लड़की बैठी हुई थी कि भाभी वाटर मतलब पानी नहीं रखा था क्या वहां, क्या पानी तो रखा था खाट के नीचे। तो फिर एक बुजुर्ग महिला बोली कि पियो गए परदेश ने सीखने आए उल्टी वाणी, और वाटर वाटर चिल्ला के मर गया और खटिया के नीचे रखा था पानी। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं अंग्रेजी का विरोध करो, उसका उतना ही उपयोग करो जितना अपने को आवश्यकता है। इसलिए हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारी स्वदेशी जीवन शैलियों को हमको अपनाना है। और यह है चौथा परिवर्तन। और पांचवा परिवर्तन है नागरिक शिष्टाचार। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो यहाँ के मौलिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए क्या हम अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखते हैं क्या? कहीं हर कहीं कचरा फेंक देंगे क्या? क्या हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे क्या? क्या सारी छूट हमको दी गई है? जब हम अन्य देश में जाते हैं तो वहां पर सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं, वहां थूकने से भी डरते हैं, लेकिन जैसे ही अपने देश में आकर के उतरते हैं तो सार्वजनिक स्थान पर ही बोलो जुबा केसरी की चित्रकारी कर देते हैं। और वो बोलो जुबा केसरी जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनको अपना हीरो मानते हैं, जो हमको सिखा रहे हैं कि अशिष्ट बनो, ये गुटखा खाओ और जहां चाहो वहां अपनी चित्रकारी को प्रस्तुत करो। तो ऐसे नागरिक शिष्टाचार, समय का अभाव है और समय लगभग हो चुका है और बहुत समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूंगा कि ये जो 5 चीजें हैं और उसमें महत्वपूर्ण है हम नागरिक, तो अगर हम हर नियम और नियमों का पालन करेंगे और नियमों पर चलने के लिए समाज को अगर हम वो करते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि राष्ट्र सारा, ये जो गीत की पंक्ति बोली गई है ये गीत की पंक्ति निश्चित रूप से सार्थक होगी। तो आप सभी से आज के दिन इस प्रकट कार्यक्रम में यहाँ पर जितने बंधु गांव के आए हैं, जितने भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन हमारी मातृशक्तियां आई हैं, अपने घर में इन 5 परिवर्तनों को आप करके देखें, निश्चित रूप से ये स्वर्ग बन जाएगा। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। नागरिक शिष्टाचार का मंत्र है वो यही है कि हमारे अंदर क्या रखो, सुमति रखो। हर चीज, कौन सी चीज ठीक है उसके लिए काम करो, उसके लिए चलो, और जो चीज खराब है यानी जो कुमति है तो फिर वहां विपत्ति आना निश्चित है। तो ऐसे रामचरितमानस, हमारे ग्रंथ, हमारे सब कुछ, इन सबको लेकर के हम परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से जो पूर्वजों ने अपने पुण्य रक्त को प्रवाह किया है उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा सुमन होंगे। तो मैं अंत में इस शब्द के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस तथा सब में भरा उत्साह हो, सुख और दुख में एक साथ सब भाइयों का राग हो, और अंतःकरण में गूंजता बस राष्ट्रीयता का राग हो। भारत माता की जय। एवं इस शिविर को संचालित करने वाले शिविर कार्यवाह के रूप में उपस्थित श्री गोपाल जी जोशी एवं आज के इस क्या जहां पर शूल बिखरे हुए हैं, कांटे बिखरे हुए, उनको साफ करते हुए हम अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वही वास्तव में एक पथिक। नाव चलाने वाला वही जो धैर्य रखे
प्रतिकूल धाराओं में भी अपनी नाव को निकालने में धैर्य रखते हुए उस नाव को पार करा दे। उन्होंने कहा अगर उनको जीना है तो हम सबको क्या करना पड़ेगा? गरजना पड़ेगा, हमारी गर्जना करनी पड़ेगी। ये नहीं कि गधा खेलो पर हिंदू मत कहो। हिंदुओं को एक करना मेंढकों को तोलने के बराबर। इस प्रकार की जो एक प्रचलन था, बात बात में लोग कहते थे कि हम हिंदू क्या एक हो सकते हैं, उस हिंदू समाज का संगठन करने के लिए उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया और अपने संगठन तंत्र से, और वह संगठन तंत्र कौन सा? अपनी शाखा पद्धति। और उसी शाखा पद्धति का जो आपने प्रकट कार्यक्रम किया तो उसमें समता का प्रदर्शन अभी हमने किया। तो ये समता का प्रदर्शन हमको सिखाता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। साथ साथ चलो, कदम से कदम मिला करके चलो, मन से मन को मिला करके चलो। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस प्रकार ने देवताओं ने अपने भाग को प्राप्त किया उसी प्रकार हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये उस समता से हमको सिखाया। खेल खेल में कबड्डी से ये सिखाया कि अगर कबड्डी में खेलते खेलते मरते हैं तो जी भी सकते हैं ना, पुनर्जन्म। लाठियों का अभी हमने दंड का संचलन देखा तो कितनी हमारे लिए उपयोगी है। युद्ध का हमने यहाँ पर प्रदर्शन देखा कि बिना शस्त्र के भी हम अपना दुश्मन का प्रतिकार कर सकते हैं। इस प्रकार की एक पूरी संघ सृष्टि की रचना उन्होंने अपने रहते हुए की और उनके चिंतन और दर्शन ने और उनके संगठन तंत्र ने इतने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया कि एक दीप से जला दूसरा जलते दीप अनेक। अर्थात एक कार्यकर्ता से अनेक कार्यकर्ता जब अपना समय देकर के निकलने लगे तो ऐसे अनेकों संघ किरण को फैलाने के लिए अगणित मौन तपस्वी बन करके, साधक बन करके ऐसे कई दीप अन्य अन्य क्षेत्रों पर जाकर के अपने काम को खड़ा किया और व्यक्ति निर्माण के काम में लग गए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे अगर पृथ्वी पर कोई महत्वपूर्ण है तो वह है व्यक्ति। क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है वैसा परिवार बनता है, जैसा परिवार होता है वैसा समाज बनता है और जिस प्रकार का समाज होता है उसी प्रकार के राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमारे राष्ट्र का निर्माण अच्छा हो तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है। तो किस प्रकार का करना है? तो एक गीत आता है कि लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है और रचना गुण है यह शिखर संयोजना। अगर इन व्यक्तियों के मन के अंदर संस्कार स्थापित हो गए तो ये सबसे बड़ी गुणवत्ता का काम होगा। व्यक्ति के निर्माण में सबसे बड़ा काम है तो वह संस्कार। तो इस प्रकार के संस्कार युक्त लोग अगर खड़े होंगे तो वैसा ही समाज बनेगा, परिवार बनेगा, राष्ट्र बनेगा। और उसको करने के लिए एक शाखा उन्होंने प्रारंभ की और शाखाओं के माध्यम से अपने रहते हुए उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष जो अखंडित था, जो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, वहां तक संघ के कार्य को पहुंचाने का काम परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार। इन्हें 60 के दशक तक व्यक्तियों के निर्माण का काम करते करते जगह जगह ऐसे कार्यकर्ताओं को भेज करके और एक संघ को स्थापित करने का काम किया। और उसके बाद जो द्वितीय सरसंघचालक जिनका चित्र लगा हुआ है परम पूजनीय श्री गुरु जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता तो हैं लेकिन इनका नियोजन भी करना पड़ेगा। इनकी जो उपयोगिता है इसको कहां हम उपयोग कर सकते हैं, कहां पर इनको पहुंचा सकते हैं। तो जो संघ रूप में गंगा कुछ ना कुछ अच्छा दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। और उन्होंने इस परिवर्तन के लिए जो दूसरे हमारे सरसंघचालक हुए जिन्होंने अपनी 33 वर्ष की अखंड साधना के माध्यम से जब परम पूजनीय श्री गुरु जी परम डॉक्टर हेडगेवार जी 21 जून 1940 को उनका देहावसान होता है, उनका निर्माण होता है, तब परम पूजनीय श्री गुरु जी द्वितीय सरसंघचालक बनते हैं और सन 1973 तक अखंड साधना के माध्यम से ऐसे विविध संगठनों की संरचना करते हैं। सभी क्षेत्रों में कोई क्षेत्र ना छूटे, ऐसी व्यवस्थाओं के परिवर्तन के लिए फिर उन्होंने जब ईसाई मिशनरियों का जहां पर दबाव बढ़ने लगा, ईसाई मिशनरीज के स्कूल खुलने लगे, धर्मांतर बढ़ने लगे, तब 1952 में विद्या भारती की स्थापना हुई।
उसके बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय की। मजदूरों के बीच में अच्छा काम हो, उस समय वामपंथी जो हमारे जो यहाँ पर एक तरह से विष फैला रहे थे, मजदूरों में एक प्रकार से उनको उद्वेलित कर रहे थे, आंदोलित कर रहे थे कि यहाँ की औद्योगिक क्रांति रुक जाए। उस समय भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और जिस समय वामपंथियों का नारा था, चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी हो, इस नारे को बदल करके भारतीय मजदूर संघ ने नारा दिया कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। यानी देश हित में काम करने वाला संगठन। ऐसे अनेक अनेक राजनीतिक क्षेत्र में, हमारी राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें स्थापित होना है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे संगठन खड़ा करा। ऐसे विभिन्न प्रकार के विविध संगठनों की संरचना कर करके और पूरे ऐसे व्यवस्था परिवर्तन का काम परम पूजनीय श्री गुरु जी ने करा है। तभी हम एक गीत की पंक्ति बोलते हैं कि भागीरथ के त्याग तपो से आई ऊपर गंगा धारा, संग रूप में बही जाह्नवी, माधव ने है सतत सवारा। हुए यहीं पर विकसित कितने, तट पर तीर्थ अनेक, उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल। और इतने में ही नहीं रुके तो हमारा काम नगर तक, गांवों तक सब दूर जाए। तो तृतीय सरसंघ चालक जी ने उस काम को करने के लिए, उस काम को गांव गांव में, नगर नगर में बढ़ाने के लिए इस प्रकार की एक शाखाओं की संरचना करी, इसे शाखाओं का जाल फैलाया, जहां पर अनेक कार्यकर्ता स्थापित होते गए, कार्यकर्ताओं का निर्माण होता गया और बहुत सारे काम हमारे चलते गए। तो हमारे जितने भी सरसंघ चालक हुए, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में इस प्रकार से हम अपने इस संगठन को और इस राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके काम करें, इस प्रकार के काम को जब प्रारंभ किया तो सभी सरसंघ चालकों ने इसका काम को प्रारंभ किया और सबने अपने अपने कालखंड में इस भारत माता को किस प्रकार से, जो हमारा पूर्व का जो हमारा अतीत है, जो वैभवशाली अतीत हमारा है, क्योंकि संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि में यही है कि हमारे उस अतीत को हम जानते हुए इस संघ की स्थापना हुई है, तो उसी स्थान पर हम पहुंचाएं। इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए पूरे एक व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन से आज संघ पूरे 100 वर्ष की अपने वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यानी उसकी 100 वर्ष की आयु इस बार हो चुकी है, शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो अब दायित्व तो और बढ़ता है। व्यवस्था परिवर्तन से हमें समाज परिवर्तन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज भी समाज में इस प्रकार की बहुत सारी ऐसे घटक हैं जो समाज में विद्वेष फैलाने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारे को समाज परिवर्तन की दिशा में बढ़ना है। तो समाज परिवर्तन के कौन से हमारे सिद्धांत है, कौन से ऐसे घटक है जिनसे हम समाज परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसे समाज परिवर्तन की दिशा में हमको बढ़ना है। क्योंकि समाज अगर परिवर्तित नहीं होगा तो निश्चित रूप से भारत में सारी चीजें रहेंगी, सब कुछ रहेगा। आर्थिक रूप से भी हम मजबूत हो जाएंगे, भौतिकता की चकाचौंध होगी, लेकिन जो हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन 4 पुरुषार्थों में केवल 2 पुरुषार्थ ही काम आएंगे। इसलिए हम गीत गाते हैं नहीं, अर्थ काम के पीछे नर सब भाग रहे अंधे अवकर, धर्म भाव से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी। अर्थात हम अपने जो 4 पुरुषार्थ में, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थों पर चलकर के इस भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जो भारत होगा वो किस प्रकार से परम वैभव पर पहुंचेगा, तो ऐसे परिवर्तनों को करते हुए, हम समाज का परिवर्तन करते हुए हमें 5 परिवर्तन तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और वो 5 परिवर्तन कौन से हैं? तो 5 परिवर्तन सबसे बड़ा जो एक हमारा जो करना है वो है कुटुंब प्रबोधन, परिवार की जो हमारी रचना है, उस परिवार की रचना को हमें ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम जो देखते हैं, जिस प्रकार से अगर हम दृष्टि डालते हैं, तो किस प्रकार से आज परिवारों में टूटने का, परिवारों में आज किस प्रकार का एक वातावरण बना हुआ है, तो उस वातावरण को हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो हमें रामचरितमानस की ओर देखना पड़ेगा। रामचरितमानस जिसने पढ़ ली, समझ लो उसने परिवार को समझ लिया।
तो हमारे जो परिवार में जो नाते रिश्ते हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाचा है, काका है, काकी है, सब ऐसे रिश्ते अब कहीं ना कहीं वह समाप्त प्राय होते जा रहे हैं। आज परिवार जो एक कुटुंब कहलाता था, जिसमें कहा जाता था कि एक कुटुंब पूरा, एक भरा पूरा परिवार जिसमें सारे रिश्ते नाते रहते थे, आज वह परिवार टूटते टूटते हम दो हमारे दो बस और कमरा 10 बाई 10 की एक सिद्धांत को लेकर के चलने लगे। और जब परिवार टूटता है तो समझ लो हम संस्कार की डोर से टूटते हैं। क्यों? क्योंकि एक पत्थर जब पर्वत से अलग होता है तो उस पत्थर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पेड़ जब पत्ते से गिरता है तो उसका अस्तित्व भी, पेड़ का भी, पत्ते का भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम परिवार से टूटते हैं तो संस्कारों से टूट जाते हैं। और परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारे माता पिता। इसीलिए हमारे यहाँ तो कहा है नहीं कि प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। इस प्रकार का अपने परिवार की व्यवस्था, हमारे माता पिता के प्रति हमारा क्या भाव है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी आशुतोष मुखर्जी जब विदेश पढ़ने के लिए उनको ऑफर आया तो उन्होंने उस समय वहां का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उनको विदेश भेजने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक मैं मेरी मां से नहीं पूछूंगा तब तक मैं विदेश यात्रा के लिए नहीं जाऊंगा, पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर आप खो रहे हैं, किसको मिलता है यह अवसर? उन्होंने कहा विदेश जाने से बड़ा मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ की आज्ञा है। अब पढ़ना का भी उनका संस्मरण कि माँ बीमार है, ठीक हो जाएगी, अपनी पूरी पढ़ाई करके जाओ, परीक्षा दे करके जाओ। तब जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इस परीक्षा से बड़ी मेरी माँ है, वो मुझे मिल सकती है कि परीक्षा तो मैं बाद में दे लूंगी। तो इस प्रकार का भाव माँ के प्रति, और वास्तव में जो माँ होती है कुटुंब में वो सर्वोपरि होती है। एक उदाहरण है कि एक माँ का बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके अच्छा बिजनेस सर्विस जो भी वो करता था, अच्छा धन अर्जन करता, पर उसको लगा कि मुझे और धन अर्जन करना चाहिए। तो उनकी माँ कुछ कम पढ़ी लिखी थी, तो वो एक बार माँ के पास गया कि माँ मैं कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या करना चाहता है बेटा? तू कर सकता है, तेरे में जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग कर कि नहीं माँ तेरी आज्ञा मुझे चाहिए। कि बेटा मेरी तो आज्ञा है लेकिन एक सीख भी है उसमें। कि वो क्या है? कि सीख यह है कि जब मैं प्रतिदिन तेरे कक्ष में जाती हूँ और जब सोता हुआ मिलता है तो मुझे बहुत आनंद आता है कि तू बहुत चैन की नींद सोया हुआ है, लेकिन तू कोई ऐसा काम करे और मैं तेरे कक्ष में जाऊं और तू मुझे जागता हुआ मिले तो ऐसा काम मत कर। ये कितनी बड़ी सीख माँ ने दी, कितनी बड़ी सीख पिता अपने पुत्र को देता है कि जब पतंग उड़ती है तो पुत्र कहता है कि पिताजी इसको ढील दीजिए ना, आप बार बार इसको खींच क्यों रहे हैं? तो पिता समझाता है बेटा ये डोर से बंधी हुई है, अगर मैंने इसको ज्यादा ढील दी तो ये कहीं पर भी जाकर निर्जन मन में जाकर के गिर जाएगी, फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। या तो ये किसी पेड़ में उलझेगी या किसी खंबे में उलझेगी या किसी निर्जन जगह जाकर के गिरेगी। तो मैं इसलिए इसको जब लगता है कि इसको ढील आप नहीं देना चाहिए तब मैं खींचता हूं। इसी प्रकार बेटा जब हम तुम्हें डांटते हैं तो उसमें प्रेम होता है। तुम्हें लगता है कि हमारी डांट में तुम्हें दुख होता है, लेकिन उस डांट में प्रेम छुपा होता है और वह प्रेम है संस्कारों की डोर। तो एक माँ और पिता, फिर सास और बहू का कितना अच्छा संबंध होना चाहिए। अभी मैं बैठा हुआ था तो यहाँ ब्राह्मण गांव में तो एक बहुत अच्छी विशेषता है, अभी बता रहे थे कि यहाँ पर तो जो पर घर से जो अन्य घर से जो अपने घर से आती है बहुएं, उनको भी अगर उसको पढ़ाई की इच्छा होती है तो पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी विशिष्टता है। और अपने यहाँ तो लिखा है, दशरथ जी कहते हैं जब पांचों उनके चारों पुत्रों की बहू आती है तो रामचरितमानस में शोभा ही है कि बधु लरिकन पर घर आई, राघव नयन पलक की नाई। पर घर से जो वधुएं आई हैं, बहुएं आई हैं, वो पर घर से आई है, उनको इस प्रकार से रखना जैसे आंखों की रक्षा पलके करती है।
अगर ये पलक ना हो तो आंखों की रक्षा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से सास और बहुओं का संबंध होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ सास और बहुओं का संबंध क्या है। कितने सारे तलाक के जो केस आते हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो हमारे जो ये इस प्रकार का जो परिवार है, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार भी तो हम हैं। हमारे जो 5 ऋण है परिवार के, वो हमको पूरे करना चाहिए। सबसे पहला ऋण है ऋषि ऋण। वह ऋषि ऋण क्या है? वह ऋषि ऋण है कि हम हमारी जो संतति है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हमारी सारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, सारी मान्यताएं, परंपराएं हैं, उन सबको समझाएं, उन परंपराओं को और विकसित करवाएं, उन परंपराओं पर चलने का काम करवाएं। ये ऋषि ऋण है। इस ऋषि ऋण से हम मुक्त होते हैं। फिर समाज ऋण होता है कि समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, समाज को देने के लिए हमारे यहाँ क्या है। तो वो समाज ऋण है कि समाज में कोई अच्छा काम चलता है तो उस अच्छे काम के लिए क्या मेरे यहाँ गुल्लक रखी हुई है क्या, उसमें मैं पैसा डालता हूँ कि गौ सेवा के लिए मेरे पास है क्या, किसी छात्रावास के लिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे कुटुंब में कोई मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है ताकि मैं इस समाज ऋण को चुका सकूं। इस प्रकार के जो ऋण है। फिर राष्ट्र ऋण है। वो राष्ट्र ऋण कैसा? इस राष्ट्र के लिए मैं अपना कितना समर्पण कर सकता हूं। मैं अपने आसपास दीन दुखी बंधुओं को देख सकता हूं क्या? अपने यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि सेवा के लिए कहीं ऐसा कर लगता है कि राष्ट्र में जो चीज की आवश्यकता है उसको हमको पूरा करना है। तो ऐसा एक परिवार जो हमारे ऋण है, उन ऋण को पूरा करते हुए अगर परिवार आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो परिवार जब ही बढ़ेगा जब हम एक साथ रहेंगे। जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारा भोजन, हमारा भजन, हमारा मंगल संवाद हम सप्ताह में एक बार करते हैं क्या, परिवार में बैठ करके। अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाते हैं क्या? आज का बच्चा अगर उससे बात करोगे तो अंग्रेजी में पोएम सुना देगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, भगवान राम, कृष्ण के बारे में वो बता नहीं पाता। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कुटुंब के मुखिया का। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो जो घर का मुखिया है वो मुख के समान है, वो जैसा करेगा वैसे जो अंग है ये विकसित होते हैं। इसी प्रकार हमारा परिवार तभी विकसित होगा जो वहां का मुखिया अपने परिवार में एक एक परंपराओं का मान रखवाते हुए और आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने कहा नहीं, परंपराओं का प्रवाह कभी न खंडित होगा, पुत्रों के बल से ही तो माँ का मस्तक मंडित होगा। तो ऐसी परंपराओं का सिखाने का काम कौन करेगा? जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, दादा है, दादी है। दादी का बटुआ ही गायब हो चुका है। दादा दादी के पास बैठने का समय नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन उसके लिए भी समय निकालो, उनके साथ बैठो, उनके साथ जो उन्होंने अनुभव है उन अनुभवों को ध्यान करो, उन अनुभवों के साथ चलने का प्रयत्न करो। तो ऐसा एक हमारा परिवर्तन है कि किस प्रकार से हम अपने परिवार को संयुक्त रखें। अगर हम साथ साथ एक छत में नहीं रहते हैं लेकिन उसके बाद भी साथ साथ तो रह सकते हैं, कभी साप्ताहिक हम मिल सकते हैं, मंगल संवाद कर सकते हैं। इस प्रकार का अपना परिवार होना चाहिए। यह है पहला परिवर्तन। क्योंकि अगर परिवार ठीक है तो समाज भी ठीक होगा। और दूसरा परिवर्तन है जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो है हमारी समरसता, छुआछूत, सामाजिक समरसता। आज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ये जाति जनगणना, इस प्रकार के पूरे समाज को तोड़ना, किस प्रकार से जातियों में भेद करना, ऐसी जो षड्यंत्रकारी बातें चल रही हैं, इन षड्यंत्रकारी मान्यताओं को समाप्त करना है, इन भावनाओं को समाप्त करना है कि कौन ऊंचा कौन नीचा, भ्रांति है सब धारणाएं, तोड़ना होगी हमें सब ये षड्यंत्रकारी मान्यताएं। एक रक्त प्रवाह सब में एक ही आराधना, एक समता प्रेरणा है पंथ की नवचेतना। एक समता प्रेरणा है, सब में एक रक्त है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई हरिजन नहीं, कोई गिरिजन नहीं, हम सब इस भारत माँ के पुत्र हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। इस प्रकार का भाव, सामाजिक समरसता हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो रामचरितमानस में बताया है, रामचरितमानस को उठा करके देख लो, रामचरितमानस में भगवान राम ने कहां पर भेद किया? केवट की नाव में बैठे उसे गले लगाया, निषाद को गले लगाया, माता शबरी के बेर खाए, भगवान को मानते हैं, भगवान की मानेंगे नहीं, ये क्या भाव?
अरे जब हम भगवान को मानते हैं तो भगवान की मानना भी चाहिए, जब तो चौपाई निकली है कि बेर नहीं का उसन कोई राम प्रताप, विषमता कोई सब जन करहु परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अरे आपस में काहे का बेर, मत बेर करो, समताओं का विकास करो, अपने अंदर की जो भी खटास है उसको मिटाओ, अपने धर्म और अपने ज्ञान के माध्यम से एक अच्छे सतमार्ग पर चलने का काम करो, तभी यह संस्कृति और यह सनातन उच्च स्थान पर पहुंचेगा। रामचरितमानस में सब चौपाइयां है, लेकिन हम भगवान को मान रहे हैं, ग्रंथों को मानते हैं, पर ग्रंथ में लिखी हुई बात को हम मान नहीं रहे। इसलिए ये सामाजिक समरसता का जो आज छुआछूत का जो जहर है वो समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, तो हमारे आसपास के जो बंधु हैं, जिन्हें हम उस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से देखना बंद करना पड़ेगा। उनके यहाँ हमें जाना आना प्रारंभ करना पड़ेगा, उन्हें अपने यहाँ बुलाना प्रारंभ करो, उनके साथ एक हृदय से संबंध तो रखो, वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। और हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि गांव की जब बेटी होती थी उसका विवाह होता था तो पूरे गांव की बेटी है। आज भी परंपरा यहाँ तो होगी, मेरे ख्याल से निश्चित होगी, क्योंकि मैं जो जानता हूँ इस क्षेत्र कि गांव की बेटी की विवाह में, गांव के किसी भी कार्यक्रम में संपूर्ण गांव एक साथ होकर के चलता है। यह है सामाजिक समरसता। तो इस प्रकार की सामाजिक समरसता के माध्यम से हम अपने इस परिवर्तन करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और कैसा समाज बनाएंगे कि समतामय सारा समाज हो, ममतामय हो जीवन, इसी ध्येय को पूरा करने अर्पित कर दो तन मन धन। तो ऐसा सामाजिक समरसता हमारे घर में संत रविदास जी का चित्र हो, महर्षि वाल्मीकि जी का चित्र हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र हो। हमारे यहाँ अन्य चित्रों के साथ इन चित्रों का भी हमको मान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में रहते रहते बहुत सारा समर्पण किया। तो इस प्रकार से एक परिवर्तन सामाजिक समरसता है। और तीसरा परिवर्तन है पर्यावरण, जो आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या मेरा घर हरित घर है क्या? हाँ, मेरे घर में पूरा स्थान नहीं है कि मैं वहां बगीचा बना सकूं, लेकिन मैं हरित घर करने के लिए क्या वहां ऐसे ऐसे पौधे लगा करके मैं आसपास करता हूं? क्या मैं पर्यावरण के नाम पर जल का संरक्षण करता हूं? क्या व्यर्थ पानी तो नहीं बहता कहीं? मैं अपने घर को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहूंगा। मेरे घर प्लास्टिक नहीं आएगी, इसी प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहूंगा। क्या मैं मेरे जन्म दिवस पर एक पेड़ को गोद लूंगा, एक वृक्ष पौधा लगाऊंगा और उस पौधे को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसका रक्षण करूंगा? क्योंकि जब हमने कोरोना काल में देखा है कि जब ध्यान में आया कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण होती है, लोगों ने उस ऑक्सीजन के लिए क्या क्या नहीं, कितना पैसा वो देने के लिए तैयार थे। तो हमें इस पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारा कल बचेगा। तो हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, हमारा प्लास्टिक मुक्त गांव बनाना है। हमें जल का संरक्षण करना है। लाइट उतनी ही जलाएंगे जितनी आवश्यकता है, पेड़ लगाएंगे, हरा भरा करेंगे। इस प्रकार से इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे, क्योंकि पर्यावरण अगर शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। नहीं तो दिल्ली के बारे में हम सुनते हैं कि क्या हालत हो जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है। हम तो बहुत सुखी है कि इस सुंदर स्थान पर बैठे हैं, लेकिन नगरों में जाकर के देखो कि पर्यावरण, दूषित पर्यावरण के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति है। तो इस पर्यावरण की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो हमारा कर्तव्य है। कोलगेट उस मालिक का नाम है जिसकी पूरी जो उद्योग था वो नष्ट हो चुका था, लेकिन उन्होंने चर्च में जाकर के कहा कि अगर मैं बस उद्योग लगाता हूं तो वहां के पादरी ने कहा कि तुम ये जो मंदिर बनाने का काम करो और इसका जो आधा हिस्सा है चर्च में दान करो। तो आपका जो दिया हुआ पैसा जो आप कोलगेट खरीद करके लाते हो, उस कोलगेट का पैसा ईसाई अपने धर्मांतरण में अपने हिंदू बंधुओं को, वनवासी बंधुओं को धर्मांतरित करने में करते हैं। लेकिन हमारे ध्यान में आता है मंजन, तो तुरंत कोलगेट। इसका ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ निर्मित हुई वस्तुएं कौन कौन सी है। जब हम हमारे यहाँ की निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे तब भारत की जीडीपी 33% थी, और आज भारत की अर्थव्यवस्था 8% से भी कम है। जब संपूर्ण विश्व हमसे सामान लेता था, हमारी भाषा, भूषा, भोजन, भजन सब दूर एक तरह से विशिष्टता को लिए हुए थे,
नहीं तो मैं, आप बताइए कहीं पे 56 भोग की थ्योरी है क्या किसी देश की? केवल एक भारत है जो 56 भोग अपने भगवान को लगाता है। कहीं के देश में सुना है वो 56 प्रकार के व्यंजन परोसते हैं? किसी उनके ईश्वर को देखा है मुकुट को सोने चांदी से लदे हुए? अपने यहाँ की भाषा इतनी उन्नत, अपने यहाँ की भाषाओं से वहां की भाषाओं का निर्माण हुआ, तो ऐसी भाषा, भूषा, भोजन, भजन हमारे यहाँ का कितना उन्नत था। तभी तो एक राजस्थान में एक लोकोक्ति चलती है कि जब दुनिया में मिनक जनाब और नांगा ऊंचा डोले है, तब भारत का टावरिया वेदरा मंत्र बोले। जब पूरी दुनिया नंगी घूमती थी, पेड़ों की छाल लपेट के घूमती थी और कुछ भी मार करके खाती थी, उस समय भारत का जो छोटा सा बच्चा भी वेदों के मंत्र बोलता था, अच्छा भोजन करता था, अच्छा भजन करता था, अच्छी भाषा बोलता था और अच्छी वेशभूषा पहनता था। इस प्रकार की हमारी स्वदेशी जीवन शैली थी और उस स्वदेशी जीवन शैली से संपूर्ण विश्व में हमारे यहां से सामान जाता था। संपूर्ण विश्व में हमारी जय जयकार होती थी, इसलिए हम 33% जीडीपी के चलते थे। हमारी स्थापत्य कला आज देख लो, हमारा विमान शास्त्र देख लो, हमारा गणित देख लो, हमारा ज्योतिष देख लो, हम कहां कम थे। लेकिन हम अपने स्वदेशी जीवन को भूल गए, पाश्चात्य की ओर बढ़ गए। उस पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़े, उसका परिणाम हुआ कि हम अब हमारी संस्कृति को भी ढूंढने लगे। तब एक कवि ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी कि संस्कृति और साहित्य को लग गया है कांटा, जैसे बूढ़े गाल पर कोई युवा मारे चाटा। युवा मारे चाटा रेंप पर क्या फैशन है, अंग उगाड़े कला, कहते हैं यही मेरा नेशा है। कौन पढ़े पुस्तकें यहाँ पर, समय सभी का फिक्स, कर्णप्रिय संगीत में भी घुसा दिया रिमिक्स, सभी के तनमन डोल रहे हैं, हम मन महसूस कर खड़े हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं, वो मतलब पाश्चात्य संस्कृति के लोग। इसलिए चेते जागे, छोड़े सारे नकली भेष, वरना ढूंढते रह जाएंगे कहां संस्कृति शेष। हमारी संस्कृति को ढूंढना पड़ेगा अगर हमने अपनी स्वदेशी जीवन शैली को नहीं अपनाया। और अगर हम हमारे भारत के निर्माण की उत्पादों को अगर हम संभालते हैं, संरक्षित करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आज हम भारत, हमको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता और उस राह पर हम बढ़ चुके हैं। आज का जो नेतृत्व है इस राह पर आगे बढ़ चुका है कि ये जो भारत में निर्मित होगी, उस भारत लोकल, वोकल फॉर लोकल, मतलब हमारे यहाँ की चीजों का हम अधिक से अधिक उपयोग करें। तो इसी स्वदेशी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, अपने अतीत को पहचानते हुए अपनाना पड़ेगा। हम अटल जी, भारत रत्न अटल जी को मानते हैं, लेकिन अटल जी ने जो कविता की है उसको नहीं मानते हैं। अटल जी ने बोला नहीं, एक कविता उनकी सुनी हो गया कि हम अपने अतीत को जाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते खाने। ये जो पाश्चात्य संस्कृति की जो झूठी शिकार है, उसको जो शेरों का देश है, सिंह जिसके दांत एक छोटा सा बालक गिन लेता था, वो सिंह अगर क्या पाश्चात्य संस्कृति की झूठन खाने जाएगा? तो हम अपने अतीत को जाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारों में जलते हैं, एक हाथ में सृजन तो दूजे में प्रलय लिए चलते हैं। आंखों में विभो के सपने, पग में तूफानी सी गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न थमता, फिर आए जिसकी हिम्मत हो। उस राह पर हमको चलना है। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देखे, जैसे इजराइल की ओर कोई आंख उठा करके नहीं देखता, क्योंकि वो अपने स्वदेशी जीवन को अपनाता है। जापान की तरफ कोई नहीं देखता, क्योंकि वो अपने यहाँ की बनी हुई चीजों का उपयोग करता है। अगर वहां पर कोई चीज उपयोग नहीं है, तो वहां का प्रत्येक नागरिक कहता है कि इस चीज को हमने छोड़ा। जब तक ये हमारे देश में उत्पादित नहीं होगी, तब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार का नागरिक बनना पड़ेगा, स्वदेशी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, हमारी भाषा को अपनाना पड़ेगा। आज हम अंग्रेजी की ओर दौड़ पड़े हैं। हम कॉन्वेंट को न जाने क्या समझते हैं। कॉन्वेंट का सीधा सीधा अर्थ है, अगर आप कभी गूगल पे जाओ तो ब्रिटेन में कॉन्वेंट का मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़के लड़की रहते थे, उनसे जो संतान पैदा होती थी, उनको उस अनाथालय में डालने वाले का नाम कॉन्वेंट है। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? गूगल सर्च करना, कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे लोगों को ब्रिटिश में ऐसे थी, तो उन बच्चों को कहां रखें? तो कॉन्वेंट में रखा जाता है। हम हमारी मातृभाषा, हम हिंदी में हस्ताक्षर क्यों नहीं करेंगे? हम बैंक में हमारे हस्ताक्षर हिंदी के होंगे, वरना जो ये उल्टी वाणी है नहीं अंग्रेजी। तो एक बहुत अच्छी, एक मालवी में एक बहुत अच्छा हास्य व्यंग है कि एक लड़के को अंग्रेजी का भूत चढ़ा बचपन से ही, मैं तो अंग्रेजी पढ़ूंगा और अंग्रेजी पढ़ने और उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा।
अब वो हर बात अंग्रेजी में करे, गांव में आए तो अंग्रेजी में, तो गांव वालों ने की भैया हमारी भाषा में बात कर ले यार, क्यों अंग्रेजी में पटर पटर करता है। पर वो नहीं माने, वो तो जो बात हो अंग्रेजी में। तो किसी रहते नहीं गांव में जो समझदार लोग रहते हैं कि यार इस वाणी को मांडो कर दो यार, इसका विवाह कर दो तो सुधर जाएगा, इसकी पत्नी आएगी तो सुधार देगी। अब उसकी पत्नी आई तो वो भी बेचारी कम पढ़ी लिखी आई। अब वो जो कम पढ़ी लिखी आई तो वो भी नहीं समझा, उससे भी वही अंग्रेजी में चटर पटर। अब वो क्या हुआ कि बाहर काम करने के लिए गया और वहां पड़ा बीमार। अब बाहर कौन ध्यान रखे, तो गांव की याद आई, गांव आया। अब उसकी पत्नी से हर बात वो अंग्रेजी में ही मांगे, हर चीज को अंग्रेजी में मांगे, परेशान हो गए। अब वो इतना बीमार हो गया कि रात में उसने एक खटिया पकड़ ली। तो एक रात को उसके साथ एक घटना हुई, उसको लगी प्यास, घबराहट हुई होगी और वो चिल्लाया वाटर 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 वाटर। अब उसकी जो पत्नी थी उसे मालूम नहीं था कि वाटर मतलब क्या, और चिल्लाते चिल्लाते उसका देहावसान हो गया, मतलब उसका अंत हो गया। अब सब सुबह जब इकट्ठे हुए लोग आसपास इकट्ठे होते तो कुछ महिलाएं भी इकट्ठी होती, तो कुछ समझदार महिलाएं थी कि बेटा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ, एकदम से चला गया, क्या बोला, कुछ अंत में कुछ बोला क्या। तो कि हाँ चिल्लाए तो थे वाटर वाटर वाटर, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो एक वो पढ़ी हुई लड़की, पढ़ी लिखी लड़की बैठी हुई थी कि भाभी वाटर मतलब पानी नहीं रखा था क्या वहां, क्या पानी तो रखा था खाट के नीचे। तो फिर एक बुजुर्ग महिला बोली कि पियो गए परदेश ने सीखने आए उल्टी वाणी, और वाटर वाटर चिल्ला के मर गया और खटिया के नीचे रखा था पानी। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं अंग्रेजी का विरोध करो, उसका उतना ही उपयोग करो जितना अपने को आवश्यकता है। इसलिए हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारी स्वदेशी जीवन शैलियों को हमको अपनाना है। और यह है चौथा परिवर्तन। और पांचवा परिवर्तन है नागरिक शिष्टाचार। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो यहाँ के मौलिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए क्या हम अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखते हैं क्या? कहीं हर कहीं कचरा फेंक देंगे क्या? क्या हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे क्या? क्या सारी छूट हमको दी गई है? जब हम अन्य देश में जाते हैं तो वहां पर सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं, वहां थूकने से भी डरते हैं, लेकिन जैसे ही अपने देश में आकर के उतरते हैं तो सार्वजनिक स्थान पर ही बोलो जुबा केसरी की चित्रकारी कर देते हैं। और वो बोलो जुबा केसरी जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनको अपना हीरो मानते हैं, जो हमको सिखा रहे हैं कि अशिष्ट बनो, ये गुटखा खाओ और जहां चाहो वहां अपनी चित्रकारी को प्रस्तुत करो। तो ऐसे नागरिक शिष्टाचार, समय का अभाव है और समय लगभग हो चुका है और बहुत समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूंगा कि ये जो 5 चीजें हैं और उसमें महत्वपूर्ण है हम नागरिक, तो अगर हम हर नियम और नियमों का पालन करेंगे और नियमों पर चलने के लिए समाज को अगर हम वो करते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति लेर देवे हो खड़ा यदि राष्ट्र सारा, ये जो गीत की पंक्ति बोली गई है ये गीत की पंक्ति निश्चित रूप से सार्थक होगी। तो आप सभी से आज के दिन इस प्रकट कार्यक्रम में यहाँ पर जितने बंधु गांव के आए हैं, जितने भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन हमारी मातृशक्तियां आई हैं, तो अपने घर में इन 5 परिवर्तनों को आप करके देखें, निश्चित रूप से ये स्वर्ग बन जाएगा। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। नागरिक शिष्टाचार का मंत्र है वो यही है कि हमारे अंदर क्या रखो, सुमति रखो। हर चीज, कौन सी चीज ठीक है उसके लिए काम करो, उसके लिए चलो, और जो चीज खराब है यानी जो कुमति है तो फिर वहां विपत्ति आना निश्चित है। तो ऐसे रामचरितमानस, हमारे ग्रंथ, हमारे सब कुछ, इन सबको लेकर के हम परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से जो पूर्वजों ने अपने पुण्य रक्त को प्रवाह किया है उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा सुमन होंगे। तो मैं अंत में इस शब्द के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस तथा सब में भरा उत्साह हो, सुख और दुख में एक साथ सब भाइयों का राग हो, और अंतःकरण में गूंजता बस राष्ट्रीयता का राग हो। भारत माता की जय।